गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपके लिए बेटा आज बहुत खास लेकर के आए हम लोग। ये है आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गारंटी है बेटा 100% उनमें से जरूर आएंगे सवाल और मैक्सिमम स्कोर होगा आपका। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटा। इन क्वेश्चंस को आप कर लेना, इनके अलावा आपको बाहर क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। अभी मैं क्लास 10 शुरू कर रहा हूं, तो क्लास 10 का इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों करने थे बेटा। कुछ बच्चों की बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट थी, तो इस वजह से अभी मैं हिंदी मीडियम वालों को दे रहा हूं, तो आपको 1 या 2 दिन में आपको इंग्लिश मीडियम का भी मिल जाएगा। लेकिन सारे चैप्टर वाइज मैं कवर करूंगा। तो आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले रहा हूं, यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री। तो इसको आज हम करेंगे बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करना है बेटा। राइट। चलिए, आप थोड़े बेसिक से भी आएंगे, उसे भी हम कर लेते हैं बेटा। तो क्लास 10 वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री बेटे। राइट। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। यानी कि अगर कोई, देखो बेटा ये 2 अक्ष होते हैं, एक नीचे वाला क्या क्या कहलाता है, x अक्ष, और ऊपर वाला y अक्ष। जैसे कि मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं बेटा, यहां देखो, आप दिखाई दे रहा है बच्चे। राइट, ये हो गया। अब आपसे कहा गया है कि y अक्ष से दूरी, यानी कि ये है y, तो यहां से या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो ये दूरी को क्या बोलते हैं, बस ये पूछा गया है। तो आपको देखना है बेटा, ये दूरी क्या होती है, हमेशा x होती है। तो x की दूरी को हमेशा बोलेंगे भुज, इंग्लिश में एब्सिसा। और अगर ऐसे ही देखो, अगर ये ऐसे x एक्सिस हो गया लेटा हुआ, अब ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन फिनिश करें। राइट, हमारा आंसर है बच्चे यहां पर ये यस, भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए बच्चों। ये रहा एक्स अक्ष है, अभी पूछा था ना, ये एक्स अक्ष है, तो इस एक्स से किसी की दूरी ऊपर होगी या वो नीचे होगा बेटे। यानी ऊपर नीचे को क्या होता है, वाई कहलाता है बेटे। तो वाई की दूरी होती है, और उसको क्या कहते हैं बेटे, देखो वाई कोऑर्डिनेट, वाई के निर्देशांक भी बोल सकते हैं, और एक और नाम है, और वो नाम क्या है, कोटि। राइट। तो ये बड़े अजीब से नाम है, रट लेना बेटे। अगर y की वैल्यू निकलती है तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कोटि। और x की वैल्यू निकलती है, x = 3, x = 5, जो भी x की वैल्यू आती है तो उसके मान को बोला जाता है क्या, भुज। ये दोनों याद रखना बेटे, इसमें कई बार सवाल आया हुआ है, बेसिक में तो जरूर आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया बच्चों, यहाँ पे देखो, एक बिंदु है 5 और 0। अब इस बिंदु के अक्ष ये कहां पर स्थित है, आपको ये बताना है। और आपने पॉइंट देखो बेटा, ऑप्शन देखो, 2, 3, 4, 5। या तो वो उसकी वैल्यू, उसका मतलब, अब क्योंकि एक मान इसका 0 है बेटा, एक अगर 0 है तो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। अगर एक 0 तो वो इधर नहीं जा रहा होगा, या इधर नहीं, कहीं ना कहीं वो नहीं जा रहा है। राइट। इसका मतलब पहला एक्स होता है और दूसरा वाई। वाई यहाँ पे 0 है, तो दैट मीन्स ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट ही करेगा। राइट। और लेफ्ट राइट में क्या बोला गया बेटा, ये पहला वाला 5, तो ये इसकी वैल्यू है, तो वही डिस्टेंस इसका पूछा गया है। तो क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट में डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसकी वैल्यू है, यानी कि 5। तो 5 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि जो देखो बेटा y 0 है तो वो नहीं लेंगे, वो डिस्टेंस चला ही नहीं, तो कहां से लिया जाएगा, दूरी कितनी हुई, हुई नहीं। इसका ध्यान देना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है। अब बिंदु कहां पर है बेटा, अब ये y पर है, y पर बिंदु है। इसका मतलब ध्यान रखना है बेटे, कभी x6 के ऊपर पॉइंट होता है, अगर ठीक उस लाइन के ऊपर कोई बिंदु है तो उसके मान उसमें से एक 0 हो जाएगा बेटा। अगर वो y पर है तो बेटा x नहीं जाएगा, x 0 होगा हमेशा, ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर वो x की लाइन नीचे वाली अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु है तो वहां पर क्या होगा, y 0 होगा, तो वैल्यू हो जाएगी x और 0। ये आपको हमेशा ध्यान देना है बेटा। राइट, बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो, अब आपसे पूछा क्या गया है, अगर वो y अक्ष पर है, यहां पर है, मान लो मैं यहां पे मान लेता हूं y पर है, तो नीचे या ऊपर ही होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा बेटा, दिखाई दे रहा है ना।
राइट, इसी लाइन के ऊपर है कहीं ना कहीं वो, तो इसके कोऑर्डिनेट यानी कि किस रूप में लिखा जाएगा, बिंदु बताओ। तो क्योंकि यहां से क्या हो रहा है बेटा, क्योंकि y पर है, x तो जा नहीं रहा, तो x तो 0 होना चाहिए। तो बताओ बेटा ऊपर x0 कहां पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। मगर इन दोनों में से y की वैल्यू क्या लिखी है, 0, और यहाँ पे लिखी है y, तो यहाँ पे दोनों ही 0 हो गए। अगर दोनों 0 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु, ओरिजिन, ये वाला होता है बेटे, सेंटर वाला। राइट, तो इसमें हमें कहा गया है कि y पर, y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, इसलिए बेटा डी वाला आंसर होगा। राइट, दोनों 0 नहीं बोला है तो y एक्स पे ऊपर या नीचे होगा, तो हमारा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बेटे इनका अगर ग्राफ बनाया जाता है ना, तो ये जब भी एक्स और वाई, इनकी घात कितनी है, 1 1 लिखी हुई है बेटे। राइट, इसकी घातांक जो होता है 1, यानी कि अधिकतम घात, जैसे डिग्री बोलते हैं, अगर 1 है तो उसका ग्राफ हमेशा हमेशा एक सरल रेखा, सीधी रेखा बनेगी। जो भी उसका ग्राफ आप बनाओगे वो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। तो वही पूछा गया है, और ये 4 नाम दिए गए बेटा, इस चारों की शक्ल में आपको बता देता हूं कैसी लगती है। कि वक्र कुछ ऐसा होता है, हाइपरबोला बेटा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर नीचे से ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे कर्व भी बनेंगे तकरीबन। ठीक है, अभी आपने इतनी समझना है। सीधी रेखा अभी आपको बता दें, ये सीधी रेखा, वृत्त तो ये है ही नहीं बच्चे। तो अब मैंने आपको बताया जैसे कि सीधी रेखा इसका ग्राफ है, इसे आप रट लेना बेटे। हाँ, अगर इसकी घात 2 या 3 कुछ आ जाती तो ये सीधी रेखा नहीं, फिर यह हाइपरबोला या कर्व में से, वक्र में से होने वाला है। राइट, अभी उसको नहीं पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। राइट, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, मूल बिंदु से एक बिंदु कोई दिया हुआ है और उसके निर्देशांक भी दिए हुए बेटे, और उससे कहा गया है बताओ दूरी क्या होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब यहां से बेटा क्वेश्चन असली चालू हो गए हैं, वो मुश्किल नहीं है बेटे। आपको क्या समझना है कि देखो, एक मूल बिंदु तो ये होता है बेटे, हमेशा मूल बिंदु का मान याद रख लो 0 0। और मैंने अभी बताया था एक्स एक्स पे क्या होगा, एक्स होगा y0, वाई एक्स पे क्या होगा, x0 और y, ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं बेटा। अब इसमें कहा गया है P एक बिंदु है, वो A B उसके निर्देशांक है, और O एक बिंदु है, उसके 0 0 निर्देशांक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। जब भी दूरी निकालनी हो, 2 बिंदु देना जरूरी है। अब वो देगा, उन दोनों का फार्मूला हमारे पास है। जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला वो क्या है कि x से x माइनस करके स्क्वायर करना है, फिर y से y माइनस करना है। चलिए दिख गया फार्मूला मैंने। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा। अब गौर से देखो, यहाँ पे a है, x कौन है, p में a है, और यहाँ पर कौन है बेटा, x 0 है, तो a माइनस 0 मैंने लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, b, तो b माइनस 0 लिख दिया। दोनों का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 0 तो हट गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो आंसर हमारा निकल गया a। बहुत आसान है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। p y अक्ष से बाईं ओर 3 इकाई दूरी पर है। तो p एक बिंदु है बेटे, वो कहां से, y अक्ष से ऐसे है, या तो राइट या लेफ्ट। तो यहाँ पे कहां बोला गया बेटे, बाईं तरफ है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा 1 2 3, ये है हमारा बायां। ठीक है ना, और बाईं तरफ है 3 इकाई दूरी है, यानी 1 2 3, 3 पॉइंट पर है बेटा। और जब इस तरफ बाएं पे चलता है तो इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है ना, और क्योंकि ये ऊपर तो जा ही नहीं रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, वाई अक्ष पर बोला है और वाई अक्ष से बोला गया है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अगर वो पॉइंट यहां पर है तो। बात समझ में आ गई बच्चे। अब ये वाला पॉइंट ढूंढो कहां पर है, -3 और 0, ये आपका सी ऑप्शन। क्लियर, ये भी आसान था बेटा। चलिए अब 8वें क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, थोड़ा सीरियल नंबर बेटे गलत हो रहे हैं, वो आप चेक कर लेना, कहीं पर एबीसी भी ऑप्शन आ रहा है, तो सब कुछ रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसा कि आप सब समझते हैं। तो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, मिक्सअप बहुत है, तो छोटी मोटी गलती हो तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें बोला गया है वाई अक्ष से पी की दूरी है, बताओ। इसमें कोई वाई अक्ष बोला गया, यानी कि फिर दोबारा ऐसे वाई बोला गया है, ये वाई है। राइट, वाई से कोई पी बिंदु दिया गया, या तो इसका मतलब वाई से ऐसे दिया हो गया होगा और ऐसे दिया गया होगा बेटा, ये आपको दिया गया यहां पर, ये पॉइंट।
अब आप जानते हैं कोऑर्डिनेट आपको निकालना आता है, बट यह आपको दिया एक्स की दूरी कितनी है 3 और वाई कितना दे गया -2। अब आपसे पूछा गया है तो बताओ वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या है भाई? वाई तो ये है, राइट, वाई तो ये है, तो वाई से इसकी दूरी क्या होगी? ये होगी ना, यही तो दूरी होगी। और ये दूरी कितनी है? 1 2 3। आंसर हो गया आपका 3। याद रखना बच्चों, y से दूरी पूछा गया है तो ये वाली दूरी आएगी, यानी कि x का मान निकलेगा। अगर मैं कहता x से दूरी तो फिर ऊपर या नीचे जाएंगे, तो फिर कौन सा निकलेगा मान? y का निकलता, तो -2 आंसर होता। यहां गड़बड़ी नहीं करना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। अब हाँ पॉइंट आ गया बेटे, ये थोड़ा सा रेशो वाला है क्वेश्चन बनता है इसमें। इसको हम ऐसे समझते हैं बेटा, देखो दो बिंदु आपको दिए गए हैं, आप दोनों बिंदु हैं ए और बी, इनके मान भी आपको दिए गए हैं। अब कहा गया है कि इनके ठीक बीच में, यानी कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है बेटा। अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है तो उसके निर्देशांक निकालो भाई। अब उसका निकालने का एक फार्मूला है बेटे, दोनों के जो पॉइंट दिए ना बेटे, ये एक्स और इसका ये एक्स, दोनों को आपने जोड़ देना है और आधा कर देना है। इसी तरह से फिर y की बारी आएगी। बस देखो मैंने कैसे किया है, क्या देखो x कौन सा लिया बेटे? 6 लिया और 0, तो 6 + 0/2। इसी तरह से y की बारी, तो यहाँ y क्या है? 0 और -8 है। इस 0 और -8 लिखा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। आंसर इज डन। x = 3, y = -4। इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है इसे देखते हैं। चलिए, यदि P 4 और Q बीच की दूरी 5 इकाई है, राइट। चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दो बिंदु दिए गए हैं। जब भी दो पॉइंट दिए जाएंगे तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए, क्या उनकी लेंथ, उनके बीच की दूरी ही निकालने के लिए कह सकता है। उसका फॉर्मूला भी बताया मैंने। तो चलिए अब लेते हैं जल्दी से, दोनों पॉइंट को आप बना लेते हैं बेटा। दोनों पॉइंट आपके P और Q इस तरह से दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी यानी कि लंबाई आपको 5 मीटर दी गई है या 5 यूनिट दी गई है। अब आपसे कहा गया, अब जब लेंथ निकालनी नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब इस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में कुछ P का और Q, दोनों बिंदु के बीच में एक ना एक मिसिंग होगा। A या B डाल देगा, Q डाल देगा, K डाल देगा, जैसे इसने X छोड़ दिया है, वो X की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये आपकी लेंथ दी गई है तो, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है तो, राइट, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा। तो हमें मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, यस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का घात 2। चलिए अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, बड़े आसान से हो जाएगा कि नहीं बच्चों? देखो वैल्यू पुट करनी है ना, ये कैसे करेंगे? x से ये x 0 यानी 4 - 0, ये मैंने डाल दिया, या आप 0 - 4 भी कर सकते हैं, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि स्क्वायर होना है बेटा आखिर में। तो ये आप 0 - x, तो 0 - x या x - 0 एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब 4 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अब यहाँ x - 0 क्योंकि अब 0 था तो x स्क्वायर ही रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, वो करना तो आसान है, राइट। 5 का 25 हो जाता है, 16x, 16 है ये प्लस, ये एक्चुअली ये प्लस है, सॉरी। तो अब 16 को आप इधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा बेटे, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो x की वैल्यू 3 निकलती है। हालांकि ये -3 भी हो सकता है, राइट। अब आपके पास अगर ऑप्शन है उसमें से देखना पड़ेगा, तो आपके पास x = 3 पॉजिटिव है तो आंसर विल बी योर 3। चलिए हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक जहां ये रेखा है और y अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है। कैसे? चलिए हाँ, याद देखिए बेटा, अब एक रेखा दी गई है, जब भी एक लाइन इक्वेशन या कोई भी एक इक्वेशन समीकरण आपको दिया जाता है, तो यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है बेटा, और आपसे क्या कहा गया है कि एक y अक्ष जो है, उस y अक्ष बोला गया। फिर मैंने आपको बोला था ना x अक्ष के और y अक्ष की जरूरत बार बार पड़ेगी, तो y अक्ष बोला गया तो मैं क्या मानूंगा? 0 और y, ये पॉइंट मेरे को फटाक से मान लेना है, राइट। अब ये पॉइंट y अक्ष पे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया बेटा। अब ये कहा क्या गया, अगर ये y अक्ष पर है तो क्या होगा? x की वैल्यू 0।
अब इसको यहाँ पे 0 यहाँ पे पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। वही y की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, तो आपको बताना है सिर्फ y क्या होगा। x तो बेटा 0 ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि y अक्ष पर है, वो y अक्ष पर है। तो y देखो सब, जहां पर x 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, इन्हीं दो में से एक आंसर होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो मैंने क्या किया, x की जगह 0 लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0/0 ही हो जाएगा बेटा। तो रह गया सिर्फ ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ B7B आंसर आ गया। राइट, तो आपका आंसर आ गया। तो x तो आपने 0 ही लिया था और y निकल गया हमारा 7B, तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं भाई। इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज है एक, OAB का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला हमें मालूम है। क्या फार्मूला है बेटा उसका? आधा यानी हाफ गुणा लंब गुणा आधार, लंब यानी कि ऊंचाई, क्योंकि ये लंबवत ऊंचाई होती है। राइट, अब ये फार्मूला हमें मालूम है। तो अगर अब चलते हैं भाई सवाल के ऊपर, ये फार्मूले के लंब और आधार हमें चाहिए तो निकल जाएगा। तो सवाल को ध्यान से समझना है बेटे। OAB का क्षेत्रफल, O क्या होता है? नॉर्मली O को हम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु लेते हैं, यानी कि ये है आपका ओरिजिन। तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा बेटे? 0 और 0। ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसका शीर्ष निर्देशांक क्या है? A और B, यानी कि यहाँ पर एक A बिंदु है और यहाँ पे एक B बिंदु है। और A जो है वो 4 और 0 बेटे आपको निकालना आता है ना, इसका मतलब x 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, और क्योंकि y यहाँ पर 0 है तो ना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए ये ही पॉइंट हो गया। अब आपको दूसरा पॉइंट का यहाँ पे बिल्कुल ग्राफ बनाना है बेटे। अब y कितना दिया, x कितना दिया? 0, यानी कि वो इधर नहीं जा रहा है और इधर नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ नीचे या फिर ऊपर जाएगा। तो y की वैल्यू देखो -7, तो ये नीचे आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पॉइंट ले लिया बच्चों। राइट, तो ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब आपका सवाल क्या है कि हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? समकोण त्रिभुज होना जरूरी है बेटे। तो समकोण त्रिभुज कहां पर है? ये 90 डिग्री, यहाँ पर एक्सिस आपस में मिलते हैं ना, यहीं पर 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री हो गया तो यही लंब होगा। राइट, और ये वाला आधार कहलाएगा बच्चों। राइट, तो इन दोनों में से कोई भी लंब ले सकते हो आप। राइट, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ मेरे को जरा बच्चों, यहाँ जोर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा होगा, यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा होगा। बताओ क्या कंफ्यूजन है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये 4, यही आपका लंब कह लो या आधार कह लो। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ये देखो, ये 0 मत लिख देना बेटा, ये y वाला डिस्टेंस है, यानी कि यहां से गिनना पड़ता है, इधर ऐसे कह लो या यहां से देख लो। तो ये आपका 7 हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या बच्चों? हाफ इंटू 4 और 7। अब ये मत कहना कि सर -7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एरिया निकालते हैं, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ही होगा। चलिए, तो 14 आंसर आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट ले लेते हैं। थोड़ा ऑर्डर इसमें गलत दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है दो बिंदु दिए गए A और B, इनके बीच की दूरी निकालनी है। बहुत सिंपल, अभी डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ये आपको पता ही है बेटा। ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं x2 यानी कि ये x1 और ये y1 ऐसे लेना है, इसमें डाल देता हूं, कुछ नहीं है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा बेटा, ये x हो गया, x से ये 0 माइनस, तो x या 0 से x ऐसे माइनस भी कर सकते हो। तो 0 माइनस x यानी कि 5 cos 35, और स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, एक मिनट में कलर्स ले लेता हूँ बेटा। राइट, अब मुझे लेना है यहाँ पर y वाला, यानी दिस माइनस दिस। तो 5 cos 55 माइनस 0, तो ये लिख दिया मैंने। बहुत आसान है बेटा, x से x माइनस, y से y माइनस, दोनों को माइनस कर दिया। अब 0 तो हट जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो बचा कौन? 5 cos 35, भाई साहब बच गए अकेले, और यहाँ पर ये दोनों अकेले रह गए। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा? इन दोनों का 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 हो जाएगा। राइट, और उसके बाद अब क्या होगा? ये 25 कॉमन ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। अब मैं इससे लेने से पहले एक चीज और कर देता हूं बेटा, देखो यहां पर गौर से देखो, cos 35 और यहाँ cos 45,
यानी कि cos 35 है और यहां पर भी cos का जो एंगल कोण है बेटा वो भी 35 सेम होना चाहिए था। तो अब उसे सेम जब तक नहीं होगा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर एक फार्मूला है बेटा, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको। फार्मूला क्या है वो याद रख लेना है बेटा। वो फार्मूला ये है कि जब भी आप कॉस में कॉस को साइन बदलना हो, मान लो आपके पास कॉस थीटा है और मैं चाहता हूं नहीं मुझे साइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उसको साइन लिखो, कॉस है तो साइन लिखेंगे और यहां पर 90 माइनस थीटा लिख देंगे। क्यों, ये बेटा बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना सा समझ लो कि जब मुझे कॉस को साइन बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लिख करके थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और अगर मेरे को साइन थीटा को कॉस बदलना है तो भी यही चलेगा बेटा। आपने यहां पर कॉस लगा देना है और यहां पे लिख देना है 90 माइनस थीटा। बस ये आप याद कर लो और बस सवाल फिनिश। अब देखो कैसे, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये मैंने 55 लिखा था, राइट। अब मैंने 55 की जगह या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या इस तरह से मैं चेंज कर लूं, या मेरे पास एक और ऑप्शन है बेटा। क्या है कि जो 55 रुपीज है ना, 55 रुपीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस रुपीज कर दूं 35 तो वही आएगा। देखो बेटा 55 रुपीज में 90 माइनस 35 करता हूं तो यही 55 आएगा ना, राइट। तो मैंने 55 को 90 माइनस 35 लिख दिया, राइट। अब यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था, जब भी 90 आएगा तो बेटा यहाँ पे कॉस है तो कॉस वाला साइन बन जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन बनेगा, और साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा बनेगा। ये रट लो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री का है, कुछ अब तक आपने समझा भी होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी जगह क्या करने वाला हूं बेटा, 25 कॉमन ले लिया तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यस ऐसे कॉमन लोगे ना आप इन दोनों में से, 25 इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ से 25 और 25 बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल गया बेटे, वर्गमूल 5 होता है। अब उसके बाद कॉस स्क्वायर और ये हमारा बन गया साइन। अब भी मैंने ऊपर समझाया ना, कॉस का बन जाएगा साइन। ऐसा क्यों किया, देखो अब 35 और 35 सेम एंगल आ गए बच्चों, इसलिए ऐसा किया है। अब यहां पर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन हो तो इसका एक फार्मूला बनता है, दोबारा एक फार्मूला हो गया और वो है 1। फिर मैं बता रहा हूं बेटा, देखो यहां गौर से देखो, जब भी साइन स्क्वायर थीटा दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा दोनों सेम हो, बीच में प्लस हो, तो उसको 1 लिख सकते हैं आप, बस याद रख लेना। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे 1 लिख दूंगा बच्चों में, इसकी जगह 1 लिख दिया जाएगा। तो 5 इंटू 1 इज 5। ये थोड़ा टिक्नोमेट्री का था इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा होगा, समझने में परेशानी आ सकती है बेटा। ठीक है, तो बी हमारा आंसर। तो टिक्नोमेट्री को जिसने अच्छे से किया है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी के शीर्ष ए के निर्देशांक, अच्छा एक एबीसी का मतलब एक त्रिभुज होगा भाई कुछ इस तरह से, तो उसके ए के निर्देशांक दिए गए हैं और क्या बोला गया भाई, एक बिंदु डी है, एक अलग से एक बिंदु डी दिया गया, वो डी किस तरह से बेटा, ए के यानी कि इसके वर्टेक्स से, इसके शीर्ष से नीचे आता है उस पर लंब बिल्कुल ऐसे, और जो बीसी का मध्य बिंदु है, चलो ये इसने बोल दिया है, तो ये जो डी पॉइंट आया यहां पर निकल करके, ये क्या हो रहा है बेटा, ये यहाँ का सेंटर मध्य बिंदु है, यानी कि ये और ये दूरी बराबर है यहां से यहां तक, ये बोला गया है। अब उसका जो पॉइंट है 2 5, अच्छा यहां पर दिया भी गया है ये 2 और 5 है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बच्चों, राइट। तो ये एनीवे यहाँ पॉइंट आपको दिया गया, एक ए और ये डी दोनों दिए गए हैं, और ये डी क्या है, इन दोनों का बी और सी का बीच का है, यानी कि मध्य बिंदु है। अब यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझो। अब मेरे को पूछा गया कि एबीसी के केंद्र के निर्देशांक निकालो। अब ये केंद्र क्या चीज हो गई, ये त्रिभुज जहां पर ऐसे इसके जो इंटरवर्टेक्स है ना, ये ऐसे बेटा, ये शीर्षों को जब मिलाते हैं, यानी कि ये भी इसके ऊपर मध्य बिंदु, ये भी इसके ऊपर मध्य बिंदु या 90 डिग्री हो लंब हो, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर काटते हैं, उसको केंद्र कहा जाता है। इस केंद्रक के जो आपसे सवाल आ चुका है बेटे, केंद्रक के निर्देशांक निकालो जब भी बोलेगा तो आपने क्या करना है कि तीनों बिंदुओं को जोड़ देना है और वहां पर उसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो निर्देशांक निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर हमसे पूछा क्या गया है बेटा,
कि हमसे केंद्र के जो निर्देशांक निकालने, बाकी दो बिंदु ये और ये नहीं दिए तो हम निकाल नहीं सकते। अब इन्हीं की मदद से ए और बीच का ओ और ये डी, इन तीनों के पॉइंट की मदद से ही हमें इसको निकालना है। अब देखो एक चीज और, ये आपको याद रखना है बेटे, ये थ्योरम है जिसमें आप ये इसको आप याद कर लो। क्या है कि जब भी मैं एक ट्रायंगल के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और ये या फिर मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट है उसका ऐसे ये और ये बराबर काटता है, तो बेटे ये वाला केंद्रक है और ये केंद्रक यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है ना, इसमें खास पैटर्न बनता है। क्या बनता है? ओ से डी, यानी कि यहां पर बच्चों शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा बेटा, यहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखें आप, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी जस्ट इसका डबल होती है, ये इससे दुगनी होती है बेटा। राइट? कब? जब ये केंद्रक है तो केंद्रक के लिए खास एक गुण बनता है यहां पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो अब आपको क्या करना है, देखो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये तो डबल होगा और ये 1 होगा, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बीच ओ के निकालने हैं, और आपको दो पॉइंट दिए जाए, उनके बीच का रेशो दिया जाए, अनुपात दिया जाता है, उसका ये फार्मूला है। तो ये भी आपको याद रखना। तो अनदर फार्मूला, देखो दो फार्मूले तो बहुत जरूरी है, एक मिड पॉइंट वाला मध्य बिंदु का, और एक जब दो रेखा के बीच में, ठीक बीच में नहीं कहीं पर भी हो सकता हो, तो उस वक्त क्या होगा, दो अनुपात दिए जाएंगे, तो उस वक्त ये फार्मूला लगाना है। तो बस ये दो फार्मूले बार बार यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा, अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ बच्चों। क्या करेंगे, देखो ये x हो गया x1 और ये हमारा x2 हो गया, -4 और 2 यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। और रेशो क्या लेना है, ये देखो बेटा रेशो हो जाएगा 2:1, m1 और m2, m1 हो गया 2, m2 हो गया 1। अब इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया m2, यहाँ पर डाल दिया, राइट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपका ये वाला कोऑर्डिनेट ले लिया 2, तो इसके साथ ये वाला चलेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डाल दिया है, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 × 2 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब आपका आंसर 4 - 4 3 and 10 and +2 और 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर निकलेगा कुछ इस तरह से x0 and y4। तो सिंप्लीफाई तो करना आसान था बेटे, असली बात जो समझनी है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, हमने इनका रेशो जो अनुपात लिया बेटे, वो 2 अनुपात क्यों लिया, क्योंकि ये केंद्रक है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है, राइट। इसकी वजह से अब जब दो बिंदु दिए जाए और एक अनुपात दिया जाता है तो ये फॉर्मूला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे इसे समझने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिंदु 1 2 3 दिए गए से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप। अरे बेटा ये तो बहुत आसान होने वाला है। कैसे, आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, इससे त्रिभुज का परिमाप निकालना है, और त्रिभुज का परिमाप का क्या फार्मूला होता है बेटा, त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यानी कि ये भुजा अगर 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो तीनों को जोड़ दो, परिमाप का मतलब यही है ना। तो अब ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये दूरी कैसे निकालेंगे बेटे, ये वाले फार्मूला बताया ना अभी मैंने आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वही लगाना है फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से यहां यानी कि x ये लेता हूं और ये लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 0 ये लिख दिया यहाँ पर मैंने, 2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर मैंने अब क्या किया, ये वाला ये 0 और -0, 0 और -0 का स्क्वायर ये ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, 0 तो कैंसिल, 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड 2, और 4 का रूट करेंगे तो ये आपका लेंथ निकल गई यहाँ पर 2, तो ए बी की लेंथ निकल गई बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से आप बी सी बी डी जो भी आप इसकी भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है बेटे, कैसे करेंगे, 2 में से 0 माइनस ये कर दिया मैंने यहाँ पर, फिर 0 में से 2 माइनस ये कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करा, ये आंसर आ गया। अब इसको यहां वाली लेंथ निकालनी है बेटा, यानी कि ए सी निकालना है, तो ए सी भी निकाल लेते हैं बेटे, उसको भी सीधे से निकालेंगे, तो ये तीनों निकल गए। अब तीनों लेंथ निकल गई हैं, आपसे परिमाप पूछा गया है, और परिमाप का मतलब तीनों को एक एक करके जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने के बाद आपका आंसर यहाँ पर तैयार, राइट। तो आंसर डी इज योर राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यदि 1 2 3 बिंदु दिए गए, फिर दोबारा एक ट्राइंगल दिया गया बेटा यहाँ पर, राइट,
और से बने त्रिभुज का केंद्रक भी दे दिया इस बार तो बच्चों, राइट। अब केंद्रक दिया है तो केंद्रक का फॉर्मूला ही बनेगा, यानी कि अब एक पॉइंट ये दे दिया है और ये वाला भी पॉइंट दे दिया है, तीनों पॉइंट के साथ केंद्रक भी दे दिया गया है। तो बच्चों अब यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन पॉइंटों के बीच में ए बी पी क्यू कुछ भी डाल देगा, उनको ही निकालना है, उनकी वैल्यूज को आपने निकालना है। तो चलिए पहले हम केंद्रक का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने कि तीनों एक्स 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 तीनों को जोड़ देना है अपॉन 3, फिर वाई वाई लेना है उनको जोड़ देना है अपॉन 3। ये केंद्रक के क्या निकालने, निर्देशांक निकालने के फॉर्मूले बेटा। अगर हम तीनों का ऐसा कर जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, निर्देशांक, यानी कि ये 6 निकल करके आएगा अगर तीनों को जोड़ेंगे तो। इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा x क्या हो जाएगा बेटा, ये 6, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा बेटा, b, ठीक है। यहां से हमें b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे y वाले को, y वाला ले लेंगे बेटे, तो y से भी ऐसे निकल जाना है, ठीक। चलिए अब इसको यहाँ पे लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 60 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, 60 80 और यहाँ से b की वैल्यू निकल गई 2 और a की वैल्यू निकल गई 20। तो सिंप्लीफिकेशन तो आसान है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ही समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है कि जब भी आपके 3 पॉइंट दिए जाते हैं, यानी कि तीनों त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए जाते हैं, उनके निर्देशांक और बीच में केंद्रक भी दिया जाता है, तो फिर सब कुछ तो निकला ही हुआ है। इसका मतलब ये बनता है कि उसके अंदर एक पी बिंदु ए बी सी कुछ डाला जाएगा, उसी की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, ये निकल गई बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए 19, थोड़ा ऑर्डर गलत होगा इसमें। बिंदु एक ये और एक ये को मिलाने वाली रेखीय खंड के समद्विभाजित बिंदुओं में से एक है। हाँ देखो बेटे, एक होता है समद्विभाजित और एक होता है समत्रिभाजित। इसमें त्रिभाजित होना चाहिए था, मुझे लगता है गलत हो गया है क्वेश्चन, इसे आप त्रिभाजित कर लेना बेटा, त्रि इस तरह से, यानी कि ट्राई सेक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक दो बिंदु दिए गए थे ए और बी, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब जो बिंदु यहाँ पर दो दिए गए हैं उसको इस तरह से उस लाइन को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। देखो बेटे यहां से यहां तक एक पार्ट और यहां से यहां तक दूसरा पार्ट और यहां से यहां तक तीसरा पार्ट, और तीनों के तीनों समत्रिभाजित हैं, यानी कि तीनों के तीनों बराबर है। अगर बराबर है तो 1 मीटर होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। ये हमें समझ में आती है। समत्रिभाजित का मतलब ये बनता है। अब करना क्या है बेटा, अब आपको P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। बस सवाल में कहा गया इनमें से सिर्फ एक ही निकालो, P या Q, ठीक है। तो चलो आप एक निकालते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझनी है कि मैंने अभी आपको समझाया बेटे, जब दो बिंदु यहाँ पे दिए जाएं, एक इधर और एक इधर, अगर उनके बीच पे कहीं पर भी बिंदु निकालना है, उसके निर्देशांक निकालने हैं, तो हमेशा m1 और x2 वाला फॉर्मूला लगेगा। और उसके लिए आपको क्या दिया होना चाहिए बेटे, उनके बीच का रेशो, अनुपात, यानी कि यहां अगर मैं Q निकालना चाहता हूं तो Q से लेके A तक की दूरी कितनी है और Q से लेके B तक की दूरी कितनी है, ये आपको रेशो अनुपात पता होना चाहिए, दिया होना चाहिए, मगर दिया तो नहीं है। अब आप गौर से देखो सवाल में क्या बोला गया है बेटा, देखो A से B, P से Q, Q से B तीनों बराबर है, तो यहां से यहां तक कि अगर 1 1 मैं ले लेता हूं तो यहां से टोटल दूरी डबल नहीं हो गई बेटा, 1 और 1 प्लस कर देंगे तो डबल हो गया, और ये तो 1 था ही, तो ये रेशो हमें पता चल गया। बस यही समझना है इसके अंदर, बाकी तो आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे बेटा। मैं फिर समझा रहा हूं कि इस जब भी ट्राई सेक्शन वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये त्रिभाजित वाला जरूर आएगा सवाल, राइट। इसमें क्या करना है बेटे, आपने अनुपात लेना है 2:1, 2:1 ले लेना है। क्यों लेना है ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं m1 m2 वाला। तो आप देख सकते हैं बेटा वो बड़ा आसान है लगाना फॉर्मूला, ये आपने यहाँ पे देख लिया, m1 x2 प्लस m2 x1। तो ये निर्देशांक पहले a का लेंगे, इसके साथ अनुपात कितना है बेटे 2, और इसके साथ x कौन सा आएगा, ये वाला, राइट। ये आपको फॉर्मूला लगाना आता होगा, उसके मान आपको भरने आते ही होंगे, ऐसे आशा करता हूं बेटा। तो फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आंसर ये निकल जाएगा c -5/3 और d = 2 समथिंग। तो c और d की वैल्यू निकल गई, यानी कि एक बिंदु हमने निकाल लिया।
हो सकता है आपको दोनों के लिए क्या था, तो आप ये पी का निकालना है मान लो, तो पी का भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो। आप रेशियो फिर इसमें इधर आ जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2। मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो यहां दो तरीके से निकल सकता है सवाल। आपने ये रेशियो लिया 2, और अब अगली बार जब इसको ये निकालना है तो आप रेशियो ये वाला कितना रह जाएगा 1, और यहां से यहां तक हो जाएगा अब 2। या तो ये तरीका करके बिल्कुल ये फार्मूला लगाओ, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, वो क्या है, गौर से देखो बेटा, ये जो P है ना, ये A और Q के बीच में है, बिल्कुल मध्य में है कि नहीं, क्यों, देखो यहां पर 1 है तो ये 1 है, तो बिल्कुल दोनों के बीच में हुआ। तो जब बीच में हो गया तो हम फार्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु वाला। और मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या है बेटा, याद करो, मैंने अभी सवाल कराया, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर देंगे, राइट। तो अब इस तरह से इनका कहने का मतलब मध्य बिंदु का फार्मूला लगाओ और दोनों को जोड़ करके आधा करना है, ये आपके ये वाले कोऑर्डिनेट निर्देशांक भी निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, राइट। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं क्या है कि अब आपको एक त्रिभुज दिया गया बेटा, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी ए बी सी डी जो भी दिया गया है, उसमें आपको क्या कहा गया है कि देखो कि जो इसकी भुजाएं हैं ना, इन भुजाओं के जो मध्य बिंदु होंगे उसके निर्देशांक दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपको दिया है 3 और 4, इसको ए मान लेता हूँ सपोज, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो इस तरह से इन दोनों के बीच बीच में ऐसे मैंने लिख दिया है, ये मध्य बिंदु है, राइट। अब आपसे पूछा गया भाई ये क्या होगा, पी का पॉइंट के मान निकालो, यानी कि निर्देशांक निकालो, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, x1 x2 y1 y2 3 और x3 y3 तीनों निकालने। तो ये थोड़ा सा लंबा है, वैसे मुश्किल नहीं है बेटा, अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो अब देखो, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, x1 x2 वाले लगेगा ना। इन दोनों का पी क्यू का मध्य बिंदु का फार्मूला देखो ये रहा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फार्मूला लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, x1 लिखा और यहाँ पे x2 लिखा और अपॉन में 2 लिख दिया, और आपका आंसर क्या आ गया 3। 3 क्यों आएगा, क्योंकि दिया हुआ है इन दोनों का मध्य बिंदु 3 है, x का, तो मैंने x लिख दिया। इसी तरह से मैं y का भी कर सकता हूं बेटा, तो y क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 अपॉन 4 आ जाएगा, उसको 2 करेंगे तो 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 8 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चे, एक स्टेप। चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एक इक्वेशन बन गई बच्चे। अब इसी तरह से आप यहां से इन दोनों का मध्य बिंदु लगाओ, यानी x2 प्लस x3 अपॉन में आएगा 2, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे x2 प्लस x3 अपॉन में आ गया 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है बेटे 2, तो 2 कहां चला जाएगा बेटे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया है। बेटा ये थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो मैं कुछ इस तरह से लिख करके दिखा देता हूं, x2 प्लस x3 और अपॉन में क्या आएगा बेटे, बटे में 2 आएगा, और बराबर कितना लिखना है यहाँ पर हमें, ये 2 लिखना है, तो इससे जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अब ये वाले की बारी आ गई, देखो बेटा x1 और x3, इसको भी x1 और x3 अपॉन में 2 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिया है 4, तो 4 8 हो जाएगा। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गए बेटा, 1 2 3। इसी तरह से y1 वाले भी निकाल लें, तो थोड़ा सा लंबा है बेटा, 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन x की बनेगी, 3 इक्वेशन y की बनेगी, तो 3 समीकरण आपके पास तैयार हो गए। तो बेटा 3 समीकरण को आपस में सॉल्व करके x का मान निकालना है। कैसे निकालना होगा, चलो ये भी समझा देते हैं बेटे। अब इनमें से आप कोई भी दोस्त पकड़ लो, तो मैंने आपको यहाँ पे ले लिया, मान लो x, ये पहला और ये वाला और ये ले लिया। अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूं, तो क्या होगा बेटा, ये और ये कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, तो रह गया कौन, x1 और x3, तो ये आंसर हो गया x1 माइनस x3, और ये 6 और 4 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया बेटा। अब जो तीसरी इक्वेशन बची हुई थी ना ये वाली, इसको मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं। तीसरी को मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को मैंने माइनस किया, पहली दोनों समीकरण को, और तीसरे को मैंने एज इट इज रख दिया बेटा। अब रखने के बाद अब दोबारा आप देखो, देखो ये और ये सेम दिखाई दे रहे हैं ना, x3 ऐड कर दो। अब ऐड कर देंगे तो बाय एडिंग,
तो उससे क्या होगा, ये 2x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, x की वैल्यू निकल गई आपकी, देखो x1 निकल गया आपका 5। बिल्कुल यही तरीका सब y के लिए अपनाना है। तो वहां पे 2-3 समीकरण बन गए, यहाँ पर देखो 3 समीकरण बन जाएंगे। तो पहले कोई दो पकड़ लो, कोई से भी दो ले लो, उन्हें माइनस घटा देना है। घटाने पर एक y2 y कैंसिल हो जाएगा, तो y1 y3 आ जाएगा, उसको आप ऐसे लिख लोगे। फिर उसके नीचे y1 y2, तीसरा वाला समीकरण ऐसी कैसे उतार लेना है, और दोनों समीकरण को अब क्या करना है बेटा, ये और ये कैंसिल यानी कि ऐड करना है। ऐड करने पर 2y आ जाएगा, इधर जोड़ेंगे, जोड़ने पर 10 आ जाएगा। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो y भी निकल गया। इस तरह से x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है, जो निकल के कहीं पर आपकी आ रही होगी, यस शायद, ओहो वैल्यू कहीं पर गड़बड़ लग रही है मेरे को, तो ऑप्शन में कहीं गलती है ये। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी लगता है, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो भाई ये क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है, प्रैक्टिस लगा लेना, और आपको 2 से 3 मिनट तो खा जाएगा वरना ये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा ऑर्डर तो गलत हो ही रहा होगा शायद। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, x का मान, यदि x का मान निकालना है, राइट। आप इसके अंदर देखो बेटे गौर से कि जब 1 2 और तीसरा, यस, इसमें बोला गया एक वृत्त है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदु है बेटा, वो दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, इसमें से एक पी क्यू आर कुछ भी डाल देगा, जैसे कि इसने यहाँ पर डाला हुआ है x, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको बोला गया है कि जिसका जो केंद्र है, उस केंद्र का भी आपको निर्देशांक दिया हुआ है। कितना है बेटा, यहाँ पर 2 और 3, ये भी आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना है इस x की वैल्यू, और कुछ नहीं बोला गया है। अब बेटे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी 2 या 3 बिंदु दिए जाएंगे तो आपने दूरी वाला ही फॉर्मूला लगाना है। अब दूरी के लिए क्या करेंगे, देखो बेटा, पहले इन दोनों की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की। अब दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये रेडियस है बेटा, ये त्रिज्या है, इसकी सरकमफ्रेंस पे तो इसकी और इसकी दूरी बराबर ही होगी। तो जितने भी आप यहाँ पे लाइन खींचोगे वो सब के सब त्रिज्या बराबर लंबाई की ही होती हैं। तो बस वो लगा देना, दिस इक्वल टू दिस, राइट। अब चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें पता चल गया कि ए ओ, ये अगर ए पॉइंट है तो ये ए ओ और ये दोनों बराबर होते हैं। तो बस दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देना है। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक इस तरह से लगाया, इधर भी फॉर्मूला लगाया, अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू तो पुट करना आसान है ना बेटा, ये 4 और ये 2, तो 4 माइनस 2 यहाँ पर आ गया। अब ये 3 और ये 2, सॉरी 3, 3 माइनस 3 ही आ गया। इसी तरह से बेटा आप इसके बीच में लेंगे x माइनस 2, ये x माइनस 2 आ गया। फिर आप लेंगे 5 माइनस 3, ये आपने यहां ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, ठीक है ना। तो 4 माइनस 2 यानी कि 4 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको आप a 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया बेटे, तो 0 हो गया, इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 2, इसका ध्यान देना है बच्चों, x माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है यहाँ पर। वो क्या होता है, a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, फिर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 से इन दोनों की गुणा बेटा, तो 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको करेंगे माइनस 5 माइनस 3, तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, वो यहाँ पर आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको आना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ बेटा, अदरवाइज तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, तो आपको सिर्फ 6 7 आता ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन नजर आएगा, x माइनस 2 का ये स्क्वायर एक्चुअली, तो होल स्क्वायर आ गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आता है, तो x की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, यानी कि इसको आप x माइनस 2 को आप ऐसा लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको x इक्वल टू 2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए बेटे एक माइनस का भी 2 बनता है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपको दिखाई दे रहा है बेटे, डी, ये आंसर भी हमारा हो गया है बेटा। अब इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यह अनुपात वह जिसमें x अक्ष बिंदु दिश और दिश को मिलाने वाले रेखाखंड को, ओ गुड,
अब आपको अनुपात निकालना है, तो फिर वही बात, देखो दो बिंदु दिए गए, एक ये रहा ए और एक ये रहा, दो बिंदु दिए गए हैं तो ले लेते हैं भाई, दोनों बिंदु को लिया जाता है, दोनों के आपको निर्देशांक भी दिए गए हैं। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब भी दो बिंदु लेंगे तो उसके बीच का फार्मूला या तो आपको होगा दूरी वाला फार्मूला, या अनुपात दिया गया है इसका, तो उनके बीच में एक पॉइंट है, देखो यहाँ पर कोई, तो उसका अगर उसके भी निर्देशांक आपको यहाँ पर दिए गए, यस ये दिया है बेटे एक्स अक्ष, मैंने बोला था ना एक्स अक्ष के क्या होते हैं बेटे निर्देशांक, एक्स और जीरो, तो यहां पर आपका आ जाएगा एक्स और जीरो, क्योंकि ये एक्स अक्ष है। क्लियर बच्चों, और ये वाला पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, तो अब ये दोनों के बीच में जो अनुपात है वो निकालना है, और जब भी अनुपात निकालना होता है तो बेटे ये आपको याद नहीं, आपको मान के चलना है, जब भी रेशो निकालना हो, दो पॉइंट दिए हो और बीच में एक पॉइंट दिया गया हो, तो रेशो निकालने के लिए बेटा इसको हमें k:1 ये यानी k अनुपात 1 ही लिखना पड़ता है, k की जगह आप MAB पे लगा सकते हो, दूसरे को 1 ही मानना जरूरी है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया दोनों तो पॉइंट आपको यहाँ मिल ही गए हैं, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट आपको एक्स एक्सिस है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा x0 होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अनुपात आपको मैंने बताया k अनुपात 1 चलेगा, क्यों निकालते वक्त हमेशा k ही लेना है, हमें k मतलब k अनुपात 1 लेना है, k की जगह आप जो मर्जी ले सकते हैं ABCD। अब ये आपको फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है देखो बेटा x यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा x, और y क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ये 0, ठीक है बच्चों। अब मैं m1 और x2 लेता हूं, यानी कि m1 लेता हूं k, तो m2 हो जाएगा 1, तो k का 1 से मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से आएगा बेटा, k का 1 से मल्टीप्लीकेशन, फिर अब मैं लेता हूं 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा 6 से, राइट, 1 का 6 से, बेटे याद रखना ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करने, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत आसान है, अब वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों, तो अब मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको और कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे जब सॉल्व करोगे आप गौर से देखो बेटा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे एक्स की यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दी नहीं गई है, और यहाँ पे के भी है, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें के का मान नहीं निकल सकता, लेकिन आप गौर से देखो बेटा यहाँ पर देखो ये पे 0 है और यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के, सब जगह के है, यहाँ पे कोई एक्स एक्स नहीं है, अकेला के है, इसको हल करेंगे तो यहां से मान निकलेगा, तो इसलिए हम इस वाले भाग को करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, के की वैल्यू यहां से नहीं निकल सकती, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं इस वाले को, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा बेटा, ये तो 0 रह गया, तो यहाँ पे रह गया -7k और प्लस के, इसको सॉल्व करा, के की वैल्यू निकल गई, है ना बच्चों। तो फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा, कि जब भी दो बिंदु दिए जाते हैं तो बीच में एक पॉइंट भी आपको दिया जाता है, और वो पॉइंट सीधा सीधा ना दे करके क्या बोलेगा, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, अगर इसने वाई अक्ष बोला होता तो आप क्या करते 0y लिखते हैं यहाँ पर आप, फिर इसी तरह से सॉल्व करना है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही लेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं बच्चों। इसी क्रम में दिए गए बिंदु 1 2 3 4 दिए गए, इस प्रकार चतुर्भुज बनाते हैं, यस। अच्छा इसमें एक चीज खास बात क्या है बेटा, कि एक आपको 4 पॉइंट दिए गए, और 4 जब पॉइंट दिए जाते हैं तो अब आपसे कहा जाएगा कि चारों पॉइंट से मिलाने के बाद एक आकृति बन के आ जाएगी चतुर्भुज की, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की। अब ये जब बनेगा ना तो बेटे 4 चीजें तो आपको याद रखनी है, एक वर्ग, दूसरा वर्ग का अगर आप चपटा कर दे, देखो बेटे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये होता है वर्ग बिल्कुल जिसमें 90 डिग्री और इसके सारे साइड बराबर होती है बेटा, राइट। अब इसको मैं चपटा कर दूं, ऐसे झुका दूं ऐसे कुछ, तो ये अब एंगल यहां से 90 नहीं रहेगा, लेकिन साइड तो अभी भी 4 4 ही रहेंगी ना, मतलब बराबर रहेंगी, तो ये रोम्बस होता है, यानी कि समचतुर्भुज, ये वर्ग हो गया बेटे, ये समचतुर्भुज हो गया। इसी तरह से बेटे एक होता है आपका रेक्टेंगल, और इस तरह से रेक्टेंगल होगा, सॉरी ये आप यहाँ पहले रेक्टेंगल को देखें, इसमें 90 डिग्री आएगा, जब इसको मैं ऐसे झुका दूंगा तो ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये है आपका आयत, ये समांतर चतुर्भुज, ये आपका वर्ग, और ये है आपका समचतुर्भुज। तो दोनों में क्या फर्क है बेटा, दोनों में, इन दोनों में एक खास फर्क है, इन दोनों में एक खास फर्क है, वो हम यहाँ समझने वाले हैं। तो सवाल 4 सवाल बन सकते हैं, मैं एक करा रहा हूं, चलो समझते हैं बेटा।
तो हम पहले क्या काम करना है, सबसे पहले इन चारों के ए बी का फार्मूला, ए बी की लेंथ निकालनी आती है ना बेटा, अभी बताया मैंने। ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, यस, दूरी वाला फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस का होल स्क्वायर। तो मैंने वो लगा दिया फार्मूला यहाँ पर बेटा, फार्मूला लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो y2 माइनस 1 क्या होगा, x2 क्या होगा बेटा, ये रहा 7 माइनस 2, ये लिख दिया मैंने, राइट। अब ये 3 माइनस 2 यानी प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस यहाँ पे लिख दिया बेटे, इसका ये स्क्वायर है, ये आपको 2 दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है बेटा। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये दोनों में से 5 आया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, राइट। यहां से आ जाएगा 3 और 2 5, फिर 5 आ गया 25, दोनों को जोड़ा 50, तो ए बी निकल गया बेटा, तो ए बी स्क्वायर निकल गया यहाँ से। इसी तरह से आप बी सी निकाल लेंगे, चलिए बी सी का निकालते हैं। तो बी सी में क्या होगा, देखो बेटा 7 माइनस 11 या 11 माइनस 7, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 7 माइनस 11 कर दिया, ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद 3 माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दिया। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 16 32 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आप डी सी निकालेंगे, आप सी डी को भी निकाल लो आप, फिर आप इसी तरह से आप ए डी को निकाल लो आप। तो अब चारों की भुजाएं आपके सामने निकल चुकी हैं। अब चारों भुजाओं को जरा गौर से देखो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इनमें से दो भुजा बराबर आ रही है, ये दो और ये दो, ये 50 50 और 32 32। इसका मतलब ये अगर 50 है तो सामने क्या हो गया 50, और ये हो गया आपका 32। तो ये क्या हो गया बेटा, ये वर्ग है क्या, नहीं है बच्चों, क्योंकि वर्ग में तो चारों भुजा बराबर आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। इसका मतलब वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है तो समचतुर्भुज भी नहीं है, क्यों, उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो भाई अब हमारे पास सब, अच्छा ऑप्शन मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, 1 2 3, इसमें ये ऑप्शन ये आएगा, वर्ग आएगा, समचतुर्भुज आएगा, तीसरा ऑप्शन आयत, और चौथा ऑप्शन आएगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो इसमें से दो ऑप्शन तो आपके हट जाएंगे बेटा, समझ में आ गया ना, ये वर्ग नहीं है और समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। अब बचे दो, यानी कि ये आयत हो सकता है, राइट, या फिर ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, या तो ये आयत होगा या ये समांतर। अब प्रॉब्लम आ गई, अब क्या प्रॉब्लम आ गई, तो आयत और समांतर में से क्या होगा बेटा, अब वो कैसे पता करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो उसको पता करने के लिए कि ये समांतर चतुर्भुज है या ये आयत है, उसका एक तरीका है बेटा, ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं, इसे मिलाओ बेटा, इसे क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण आपको अगर आप मिलाएंगे ना ऐसे, राइट, तो जब आप विकर्ण मिलाओगे, तो जैसे कि मैं इसको मिलाता हूं, देखो बेटा यहाँ पर मैंने इसको मिलाया और मैंने इसको इसके विकर्ण को मिलाया, तो अब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि ये और ये बराबर बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे। मगर अब गौर से देखो बेटा, क्या ये और ये बराबर दिख रहे हैं, हाँ तकरीबन बराबर दिख रहे हैं। लेकिन मैं इसको मिलाता हूं, देखो बेटा इसको मिलाया मैंने ऐसे, और यहाँ पर मैंने इसको मिलाया, तो ये देखो ये वाला जो विकर्ण ये लंबा लंबा जा रहा है, और ये वाला थोड़ा छोटा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जो विकर्ण निकलेंगे वो अलग अलग लेंथ के निकलेंगे बेटा, अलग अलग लंबाई के निकलेंगे, और यहां पर जो निकलेगा उन दोनों की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब ये बना, अगर हम उनके विकर्ण की लंबाई निकाल ले, यानी कि ए से सी निकाल ले और यहाँ पे बी से डी निकाल ले, अगर वो दोनों बराबर आए तो क्या होगा बेटा, आयत होगा। अगर वो बराबर नहीं आए तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो बेटे वो यहाँ पे किया जा रहा है, जल्दी से देखो, मध्य बिंदु मैंने निकाल करके भी कर सकता हूं, उससे भी मैंने कर दिया। देखो अब दोनों के मध्य बिंदु, अगर ये थोड़ा इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा ये नहीं चलेगा बेटा, मध्य बिंदु तो होगा, दोनों में कॉमन ही आएगा, राइट, ये नहीं चलेगा बेटा, आई थिंक इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं। तो अब आप क्या करेंगे, ए और सी, ए सी निकालेंगे बेटा, राइट। ए सी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया ना, 2 से 2 एंड माइनस 11, राइट, लाइक दिस, स्क्वायर कर दिया, वही दूरी वाला फार्मूला बिल्कुल वैसे निकालना है। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, ये -2 से 1, -2 एंड -1 का +1 हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर कर दूंगा बेटा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो अब क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा सिंप्लीफाई करने में, तो 11 में से 2 गया, 9 आ गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है, 9 का स्क्वायर। इसी तरह से बेटे 2 प्लस माइनस हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटे, आप
थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया सिंप्लीफिकेशन में। और आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से मैंने AC निकाल दिया है, तो अब आप BD भी निकालेंगे, और जब BD निकालेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, BD में भी होने वाला है 7 - 6 स्क्वायर करेंगे, फिर उसका 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 6 स्क्वायर करेंगे, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे क्या दोनों की लेंथ बराबर आई है। अगर आई है तो बेटे वो आयत होगा, अगर नहीं आई है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बेटा आई एम सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया है। तो अब इतना पार्ट आप कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि वो आयत है या समांतर चतुर्भुज। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अब आगे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट आने वाले हैं बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बिंदु 1 2 3 दिए गए और उससे पूछा गया कि शीर्ष बताइए, शीर्ष बिंदु हैं तो ये किसके शीर्ष होंगे, यानी कि त्रिभुज के ही होंगे बेटा। 3 बिंदु दिए गए ना, ऐसी चतुर्भुज का निकाला था हमने, अब यहाँ पे त्रिभुज का आ गया बेटा। अब त्रिभुज के चतुर्भुज चतुर्भुज तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो तीनों के बिंदु मैंने यहाँ पे लिख लिए बेटा पहले। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये समबाहु है तो तीनों की भुजाएं बराबर आनी चाहिए, अगर ये विषमबाहु है तो तीनों अलग अलग आनी चाहिए, और अगर ये समद्विबाहु है तो 2 बराबर आनी चाहिए। और तीसरा एक और है बेटे, समकोण। वो कैसे, वो बाद में देखेंगे बेटा, पहले इन तीनों को करते हैं। चलिए तो पहले हम ए बी निकालने वाले हैं भाई, किससे, वो दूरी वाले फार्मूले से। तो ए बी का फार्मूला हमें पता ही है बेटा, x2 - x1। तो ए बी की वैल्यू यानी कि यहां से इस दूरी निकाल ली है, यानी कि 8 - 1 तो +2 हो जाएगा, फिर 3 - 3 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हो तो बेटे 100 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप ये BC निकालेंगे बेटे, BC निकाला हमने, BC का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, वो निकल के आ गया 20। अब इसी तरह से आप AC निकालेंगे, AC की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी बच्चों 80। अब मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पे, इसको देखो गौर से, इनमें से तीनों बराबर दिख रहे हैं, नहीं, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी तीनों भुजा बराबर हो, राइट। अब दूसरा बनता है कि ये विषमबाहु तीनों अलग अलग है, हाँ ये हो सकता है। तो विषमबाहु तो इसमें बोला ही नहीं गया है, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अब दो भुजा बराबर होने के लिए समद्विबाहु का मतलब 2 होनी चाहिए, 2 भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये समबाहु तो है ही नहीं और समद्विबाहु भी नहीं है, राइट। अब ये 2 ऑप्शन बच गए बेटे, बी और सी तो है ही नहीं, राइट। तो अब बच गया सी, यही ऑप्शन होना चाहिए। और क्यों, ये भी तो समझना जरूरी है। तो बेटे इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 का होता है, राइट बच्चों। और जब 90 डिग्री का कोण होता है तो क्या लगती है उसमें, पाइथागोरस प्रमेय। यस, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा देनी है बेटा। पाइथागोरस के हिसाब से किसी भी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, है ना बच्चों। देखो ये तो हमने वर्ग में ही निकाला है ना, इसलिए तीनों का AB² BC² AC² वर्ग में ही निकाला है। तो अब तीनों में से किसी 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आना चाहिए। देखो इन दोनों को मैं अगर जोड़ता हूं तो आपका 100 आ जाता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये पाइथागोरस प्रमेय भी के हिसाब से ये हमें पता चला। समझ में आ रहा है बच्चों, गुड। तो ये लंबे क्वेश्चन है, आगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वाई अक्ष बोला है तो बेटे फिर मैंने बताया था वाई अक्ष के पॉइंट हो जाएंगे 0 और y। यहां पर एक कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक 0y। अब इसमें बोला गया 2 बिंदु और हैं, वो दोनों बिंदु बाहर ऐसे A और B और दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, और आपसे कहा गया है कि दोनों समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। अब बराबर है तो आपको पता है बेटे लंबाई का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, बहुत सिंपल, इसे आप कर सकते हैं, मैं करा चुका हूं इसलिए मैंने सीधा सॉल्यूशन दे दिया है बेटा। तो अब इन दोनों के बीच फॉर्मूला लगाना है, दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, ये देखो x2 - x1 का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बेटे 5 - 0। तो ये देखो आपने 5 - 0 लिख दिया मैंने, या 0 - 5, ठीक है ना। इधर से आप कर लेंगे -2 - y या y + 2 कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सिंप्लीफिकेशन ये आ गया बेटा। अब इन दोनों के बीच में लेना है, जैसे कि ये 0 - 3 0 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख दिया है बेटा। इसी तरह से y - 2 ये y - 2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, ये तो 9 हो जाएगा, इसमें A² B² वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चे।
राइट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहां से लग गया बेटा, यहां से लग गया, और ये y से y कैंसिल स्क्वायर, राइट। अब ये 4y सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, 8y हो जाएगा, ये इसको यहां ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा x की वैल्यू -2, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन, और ये आप कर चुके हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से डिफिकल्ट और टाइम लग जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार बार। चलिए कैसे करना है ये मैंने आपको समझा दिया। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा है, देखो कैसे एक्स वाई के बीच एक संबंध बताना है, यही आपका इसका समझने वाली बात है, क्या चीज है। तो अब P बिंदु ये दिया गया है, और दूसरा बिंदु ये दिया गया है, और तीसरा बिंदु ये भी दिया गया है, ये तीनों एक दूसरे पर समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से बेटे कि एक ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये P बिंदु दिया हुआ है हमें, और A और B दिया हुआ है, राइट। हमें क्या कहा गया, ये P जो है ये यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी बराबर है। तो अभी तो सवाल किया हमने जस्ट, ठीक है बच्चों, तो वो दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब उसमें P और Q फंस जाएगा, अब वो इसको एज इट इज छोड़ देना है, तो वो एक समीकरण बनेगा बेटे। कैसे, यहाँ पे देखो मैंने किया, पहले मैंने AP लिया, ये दोनों को लिया, EP और BP, AP का फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1, तो क्या करूंगा बेटे, P माइनस 7 लगाऊंगा यहाँ पर, देखो, या 7 माइनस P लगा दिया, चलो 7 माइनस P, तो यह हो जाएगा 1 माइनस Q, 1 माइनस Q लिख दिया, और इधर लगाता हूं अब मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P माइनस 3, आप P माइनस 3 या 3 माइनस P ले लो, ठीक है बच्चों। इधर से फिर 5 माइनस Q, ये मैंने लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस P का होल स्क्वायर, तो दोनों को सॉल्व कर देना है बेटे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, P स्क्वायर कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल। अब आपके सब सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा बेटे, P और Q यहाँ पर नहीं कट सकता, ये P Q भी यहाँ पर आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, और आपके पास P और P सिंप्लीफाई हो गए, देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सिंप्लीफाई मैंने कर दिए हैं। अब आगे आप दोनों को ऐड करते हैं, तो इस तरह से P और Q रह जाएगा, उसी को बोला गया संबंध। तो जब आपको P और Q को कुछ ऐसी सिचुएशन में हल करना है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं निकल पा रही है, तो उसे समीकरण के रूप में छोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं। अभी दोनों के बीच एक संबंध निकल करके आ गया, क्या कि P और Q का अंतर 16 के बराबर है, ऐसा एक कुछ भी एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है, तो वो आपको यहाँ पे लिख करके छोड़ देना है समीकरण बना करके, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, यानी कि P माइनस Q माइनस 8 सॉरी ये 2 आना चाहिए, आई थिंक ये 2, 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस Q इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर ये C वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, यहाँ पर 27। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके शीर्ष ये दिए गए, उसका निकालो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। अब त्रिभुज के ना 3 आपको निर्देशांक दिए जाएंगे, तीनों बिंदु आपको दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ABC, तीनों दिए गए। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका एक फार्मूला है बेटा, बस वो याद कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कैसे निकलेगा क्षेत्रफल बेटा मैं बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अब ये पूरा याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ट्रिक क्या बताता हूँ। देखो बेटा, पहला हाफ तो आ ही जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, मैं पहले लिखूंगा x, राइट, फिर मैं लिखूंगा y माइनस y, राइट, ऐसे, फिर मैं दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा, 2 बार और करूंगा, x ब्रैकेट में लिखूंगा y माइनस y, ठीक है, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा x और यहां पे लिख दिया मैंने y माइनस y, ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है बेटा, ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर तीनों के वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो ये 1 ले रहा हूं, यहाँ पे लेता हूँ, चलो 1 and 2 and 3, ठीक है। तो पहले मैं 1 और यहाँ पे लिख दूंगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा 3, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये थोड़ा सा फॉर्मूला कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है, तो ये गलती हो जाती है बेटे। तो 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 and 3। अब मैं क्या करूंगा बेटे, इस 1 को यहाँ पे काट करके इसके पीछे लिख दूंगा 1, अब क्या बन गया 2 3 1, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर 2, राइट, और यहाँ पे लिखूंगा 3 और यहाँ पे लिखूंगा 1,
बन गया बेटा। अब क्या होगा, अब मेरा 2 3 बन गया ना, अब 2 3 1 के साथ भी वही करना है मैंने, इस वाले को हटा करके यहां पे लिख दिया जाएगा, यानी कि ये अब क्या बन गया यहाँ पे 3 1 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बेटे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, राइट। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल है बेटे, तो मैंने एक लॉजिक बताया, क्या पहले आप 1 2 3 लिख लो जैसे यहाँ पे लिखा, फिर 1 को इसके पीछे ले जाओ, फिर 2 3 1 लिख देना, फिर उसके बाद 2 को पीछे ले जाओ जैसे यहाँ पे ले गया था मैं, तो 3 1 2, ये वाले नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है भाई, सिंपल। x1 का मतलब ये हो रहा, और xy1 ये रहा, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है और y3 ये। अब तो सीधा वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल है बच्चों, इसे जरूर कर लेना और ये पेपर में आएगा। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, आगे आप कर सकते हैं, आई होप। दिस इज वेरी सिंपल एंड देयर इज बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज है आने की।